हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने बताया था कि आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो है आप लोगों को आज दे दिया जाएगा और आज रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है। जिन लोगों ने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है जाकर के जल्दी से साइट पर आप रिजल्ट देख सकते हो। रिजल्ट में फिर से एक बार घोटाला जो है आगरा यूनिवर्सिटी का देखने को मिला है, एकदम क्लियर है। हर बार इस तरह से जो है आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे जो बीएड के हैं स्पेशली उनको सफर करना पड़ रहा है। उन लोगों के लिए कोई ना ही री इवैल्यूएशन है, ऐसा भी नहीं है कि आप कॉपी रीचेक करवा सकते हो, ये सब कोई नियम ही नहीं है। फिर इस तरह से बच्चों को मार्क्स देकर के उनको हरासमेंट करना बहुत ही गलत है। लेकिन रिजल्ट आ चुका है, कैसे देखना है वो हम बताते हैं और किस तरह से आप लोग जो है अपना रिजल्ट देख सकते हो, क्या चीजें हुई है ओवरऑल वो सभी बताऊंगी। टेंशन कोई नहीं लेना है, इसमें आप लोगों को क्या उपाय करने हैं वो भी हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट दे दिया गया है। आप साइट पर जाकर के भी जो है निकाल सकते हो बीएड फर्स्ट ईयर का, आपको रिजल्ट वहां पर क्लिक करोगे तो रिजल्ट वाले में वहां से आप लेकर के कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लिंक जो है आगरा यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट का लिंक जहां से देखना है आपको, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी रहेगा। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन करके देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन से भी आप लोग जो है क्लिक करके रिजल्ट देख सकते हो। करना कैसे है, एक रिजल्ट आप मेरे सामने देख सक रहे हो कि ये इस तरह से जो है रिजल्ट आया हुआ है। मैं डायरेक्टली आप लोगों को जो है रिजल्ट देखना कैसे है वो आपको बता देती हूँ एक बार। जैसे कि हम पहले तो लिंक लेते हैं, तो लिंक मेरे पास है यहाँ पर, इस लिंक पर हम लोग क्लिक करते हैं। लिंक पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग मिस्टेक कर रहे होगे क्योंकि कुछ बच्चों का जो है बता रहे हैं कि उनका दिखाई नहीं दे रहा है और इनवैलिड बता रहा है, तो आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। देखो, सबसे पहले आपको एफिलिएटेड कॉलेज इसको टिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद से सेशन आपका 23-24 अपने आप ले लेगा, यूजी भी आप लोगों का अपने आप ले लेगा, नहीं लेगा तो यूजी को क्लिक करना होगा। सिलेक्ट कोर्स में जाओगे, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड फर्स्ट ईयर आप सिलेक्ट कर लोगे। फिर उसके बाद से आपका पूछेगा सिलेक्ट एग्जाम टाइप, आप एक्स स्टूडेंट हो, रेगुलर हो या री स्टूडेंट हो, ये इस तरह से। तो यहाँ पे आप रेगुलर पे क्लिक करोगे। रेगुलर पे क्लिक करने के बाद आपको रोल नंबर और फादर्स नेम ये दोनों डालना है या फिर रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। मतलब ये जो और लगा हुआ है इन दोनों में से कोई एक होना ही चाहिए और ये एक आपका होना ही चाहिए, इसलिए आप लोग का ये और लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको रोल नंबर और फादर्स नेम डालो, या रोल नंबर डालो या फादर्स नेम, दोनों में से कोई एक डालो। तो रोल नंबर से ज्यादा देख लेना अच्छा है। और फिर डेट ऑफ बर्थ आपको डालना जरूरी है एंड देन फिर यहाँ पे कैप्चा कोड जो आ रहा है 4534 वो डाल दोगे एंड देन आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करोगे वैसे आप लोगों का जो है रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आप लोगों का जब ओपन हो रहा है तो कैसे चीजें आ रही हैं वो भी मैं आप लोगों को जो है एक एक करके दिखाई देती हूँ। यहाँ पर आप लोग पहले देख लो, इस तरह से जो है ओपन होगा। रिजल्ट में मैक्सिमम बच्चों का मैं बोलूं तो रिजल्ट अच्छा है, मतलब कि परसेंटेज बहुत अच्छे बने, लेकिन उनको फेल कर दिया गया है। फेल क्यों किया गया है? तो फेल किया गया है ईपीसी पेपर जो आप लोग का आर्ट एंड एस्थेटिक था उसके मार्क्स की वजह से। जो हमें अभी दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूं, आर्ट एंड एस्थेटिक की वजह से जो है बच्चों का मार्क्स ये हो रहा है। मैक्सिमम बच्चों का परसेंटेज 75, 76, 78 ऐसे परसेंटेज बने हैं लेकिन फिर भी फेल है। एक प्रॉब्लम ये आ रही है, इस पर अभी मैं बात करती हूँ। दूसरा प्रॉब्लम आप लोग का आया आरडी का, है ना, कि आरडी ऐसे दिखा रहा है और ईएन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट जो है डिटेन कर दिया गया। डिटेन करने का मतलब कि उसको पेंडिंग में डाल दिया गया है। रिजल्ट को पेंडिंग में डालने का मतलब, आरडी का मतलब यही होता है। तो रिजल्ट को पेंडिंग में डालने का जो रीजन होता है वो या तो आपके प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं मिले हैं इसकी वजह से, या फिर आपने जो है एग्जाम में कॉपी में रोल नंबर या कुछ लिखते समय आपसे मिस्टेक हुआ हो या किसी और ने आपका ही रोल नंबर कॉपी कर दिया हो। इस तरह के कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो आपका रिजल्ट जो है पेंडिंग में चला जाता है, या फिर आपके कोई भी सब्जेक्ट के मार्क्स जो है नहीं मिले हो यूनिवर्सिटी को, जिसकी वजह से भी रिजल्ट पेंडिंग में जाता है। तो ये रिजल्ट जो पेंडिंग में जाता है इसके लिए आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज में एप्लीकेशन लिखना है, वहां से पता करना है कि कब तक ये सही होगा। सही हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आरडी वाला प्रॉब्लम, आरडीईएन जिसका लगा हुआ है उसका सही हो जाता है। एक तो ये हो गया कि आपका एनरोलमेंट नंबर की वजह से, आरडीईएन का मतलब हो गया कि आपका एनरोलमेंट नंबर नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट डिटेन कर दिया गया यानी पेंडिंग में रखा गया है।
कुछ कुछ बच्चे के प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं दिए गए हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट को डिटेन किया गया है, नहीं पेंडिंग में डाला गया है। तो रीजन हर किसी के आरडी का अलग अलग हो सकता है। ईएन वाला हो गया एनरोलमेंट नंबर, यानी एनरोलमेंट नंबर नहीं होने की वजह से आपका पेंडिंग में है। अब चलो हम बात कर लेते हैं कि रिजल्ट तो दे दिया गया आगरा यूनिवर्सिटी की तरफ से, टाइम भी बहुत ज्यादा लिया गया, लेकिन टाइम लेने के बावजूद ये जो रिजल्ट दिया गया है सेटिस्फैक्टरी बिल्कुल नहीं है। मैं तो आपको ये एक दिखा रही हूं, ऐसे भी बच्चे हैं जिन लोगों का जो है 472, 600 में से 650 में से 472, 480 इस तरह के मार्क्स आए हैं, लेकिन उनमें फेल लिख दिया गया है। फेल करने का रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो ये पेपर है आर्ट एंड एस्थेटिक। आर्ट एंड एस्थेटिक में जो है बच्चे को, मैक्सिमम बच्चों को, देखो यहां पर इस बच्चे को 1 नंबर की वजह से फेल किया गया है। मुझे तो ऐसे भी बच्चे मिले हैं जिनका कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में 73 सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में से, यानी 80 में से 73 मार्क्स आए हैं चाइल्डहुड में। 80 में से 73 मार्क्स आए हैं चाइल्डहुड में, किसी का 75 भी आया है, लेकिन इसकी वजह से, आर्ट एंड एस्थेटिक की वजह से 1 नंबर की वजह से फेल। देखो इसमें 2 चीजें कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये हो रहा है अगर, तो आप लोग जो है यूनिवर्सिटी को मेल करोगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे यूनिवर्सिटी के साइट पर जाकर के उनके वेबसाइट पर आपको मेल करना होगा। मेल में आप लोग अपना सारा रिजल्ट भेजोगे और आर्ट एंड एस्थेटिक का के बारे में बोलोगे कि इसमें 1 या 2 नंबर की वजह से जो मार्क्स चुका है, इसके लिए कुछ करने को। क्यों? क्योंकि ये ईपीसी पेपर है। ईपीसी पेपर जो है मैक्सिमम जगहों पर इसका एग्जाम नहीं होता है। पहली बात, जहां पे एग्जाम लिया भी गया है तो इसकी वजह से आप पूरा जो अच्छा बच्चा परफॉर्म किया है उसकी वजह से आप फेल कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये काम करना होगा। अगर आप लोग ये काम कर देते हैं तो मे बी चांसेस रहेगा आप लोगों का कि रिजल्ट को जो है फिर से सुधार करके दिया जाए। ये हो सकता है, ठीक है, ये किया जा सकता है, लेकिन यही बात होती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। आप 4-5 बच्चे इन्वॉल्व होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो लोग ये चीजें नहीं सुनने वाले हैं। तो ये देखना आप लोगों का काम है कि कितने बच्चे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ये आप लोगों को करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को रिजल्ट को लेकर के, आगरा यूनिवर्सिटी के रिजल्ट को लेकर के जो है ये इंफॉर्मेशन आई हुई है। जाकर के रिजल्ट चेक करो, चेक करने का प्रोसेस जो बताया गया उसी तरह से करो, इनवैलिड नहीं आएगा, आपको आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।